तो आज इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं कि हम कैसे एक कंसोल एप्लीकेशन के अंदर में एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस कैसे अचीव करेंगे। ठीक है, और वो हम लोग विजुअल स्टूडियो 2022 में करेंगे, बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन में। और इसके साथ हम लोग ये भी देखेंगे आज कि ऑब्जेक्ट होता क्या है और क्लास क्या होती है, क्योंकि हम लूप्स के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना है, विजुअल स्टूडियो ओपन करना है। जैसे कि हमने स्टार्ट पे क्लिक किया, यहाँ से विजुअल स्टूडियो 2022 है मेरे पास, तो मैंने इसको ओपन किया। ये आपका फर्स्ट पेज आता है, स्प्लैश फॉर्म कहते हैं, जो आपको बताता है प्रोडक्ट का नाम क्या है और इसका वर्जन क्या है। फिर ये आपका मेन कंटेंट आता है, इसमें रीसेंट प्रोजेक्ट्स आपने जो भी पहले बनाए हुए हैं वो यहाँ पे आएंगे। यहाँ मुझे क्या करना है, क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है, क्योंकि मुझे कोई कंसोल एप्लीकेशन डेवलप करना है। तो मैंने यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक किया और उसके बाद आपको यहाँ पे उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है जिस प्रोजेक्ट को आप डेवलप करने जा रहे हो। तो मैं चाह रहा हूँ कंसोल एप्लीकेशन डेवलप करना सी शार्प के थ्रू, तो मैंने यहाँ पे सी शार्प सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से कंसोल एप्लीकेशन, देखो यहाँ पे नहीं दिख रहा, लेकिन इसमें वेब में आओगे तो आपको कंसोल यहाँ पे नज़र आएगा। दिस इज़ कंसोल। तो देखो यहाँ पे कंसोल एप्लीकेशन में दो ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास में। एक आ रहा है कंसोल एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ सी शार्प एंड यू कैन डेवलप लिनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ और कंसोल। एक दूसरा ऑप्शन आ रहा है कि आप कंसोल एप्लीकेशन विद फ्रेमवर्क। ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ना, ये कोर वाला ऑप्शन है, जिसके अंदर में आप इसको जब इसमें डेवलप करते हो ना, तो आपको किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए ये चलेगा। कोई भी प्लेटफॉर्म के लिए आप बना सकते हो। लेकिन इसमें अगर आप बनाते हो तो अभी हम लोग फिलहाल .NET फ्रेमवर्क के थ्रू बना रहे हैं, तो हम लोग फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, सी शार्प के थ्रू विंडोज़ और कंसोल। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हो। नेक्स्ट के बाद आपको एप्लीकेशन का नेम यहाँ पे डालना होता है, जो भी आपका एप्लीकेशन का नेम है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट इस फोल्डर में स्टोर हो रहा है जो आपको दिखा रहा है। इफ़ यू वांट टू चेंज द लोकेशन, तो यहाँ से आप लोकेशन भी चेंज कर सकते हो, किसी भी लोकेशन में आप डाल सकते हो अपने प्रोजेक्ट को। नाउ इफ़ यू वांट टू सेव योर प्रोजेक्ट सोल्यूशन फाइल इनसाइड दिस फोल्डर, तो आप यहाँ पे टिक कर लेते हो। अगर आप नहीं चाहते हो तो आप यहाँ से टिक हटा सकते हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा जो प्रोग्राम है ये वाला, जिस फोल्डर वो फोल्डर क्रिएट हो रहा है ना, इसी फोल्डर के अंदर में इसकी सोल्यूशन फाइल भी स्टोर हो जाए। सोल्यूशन फाइल एक ऐसी फाइल होती है जिसको आप क्लिक करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली पूरा एंटायर एप्लीकेशन लोड हो जाता है। एक सोल्यूशन फाइल जो SLN होता है उसका एक्सटेंशन, अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो एंटायर एप्लीकेशन विल ऑटोमेटिकली लोड। और इसमें जो लेट फ्रेमवर्क यूज़ हो रहा है ये हो रहा है 4.7.2। ठीक है, तो नाउ मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा जो कंसोल एप्लीकेशन का इन्वायरमेंट है, इस लोकेशन में विजुअल स्टूडियो क्या करेगा, इसे सेव करेगा, और सेव करने के बाद इंटायर एप्लीकेशन का जो सोल्यूशन है वो हमें दे देगा। जो इनिशियली हमें चाहिए, जो हमें इनिशियली एप्लीकेशन के लिए जो हमें नेम स्पेस चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। जो मुझे इसके अंदर में इनिशियली जो रेफरेंसेस चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है वो मिल जाएगी। अब देखो ये एक इन्वायरमेंट है, इसको हम लोग कहते हैं IDE। IDE का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। एक ऐसा इन्वायरमेंट जिससे यूज़र इंटीग्रेटेड है, जुड़ा हुआ है, राइट। तो इसमें देखो कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहले तो उसका सोल्यूशन एक्सप्लोरर, ये आपको राइट साइड में दिख रहा है सोल्यूशन एक्सप्लोरर। एक ऐसा एक्सप्लोरर है जहाँ पे आपके एप्लीकेशन का सोल्यूशन एक्सप्लोर्ड है। सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, अ सोल्यूशन अबाउट अ प्रॉब्लम ना, एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन। तो ये सोल्यूशन के अंदर में जो इनिशियली उन्होंने बताया कि कुछ जितने भी आपके पास में रिसोर्सेज होंगे एप्लीकेशन में जो आप बनाओगे, जैसे आपके विंडोज़ फॉर्म हो सकता है, कंसोल एप्लीकेशन फॉर्म्स हो सकता है, कुछ इमेजेस हो सकती हैं, कुछ रेफरेंसेस हो सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको होंगी। इनिशियली जो सोल्यूशन है इसके पास में, एक तो प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टी अबाउट द एप्लीकेशन की ये एप्लीकेशन कैसे असेंबल हुआ है, तो असेंबली info.cs। ये एप्लीकेशन कैसे असेंबल हुआ है, इसका नाम क्या है, इसका कॉपीराइट क्या होगा, इसके कल्चर क्या होंगे, और इसका एक GUID क्या है, यानी कि कटऑफ ID वो क्या है, इसका वर्जन कौन सा है, जब इसको डिप्लॉय करोगे तो उसका वर्जन क्या है, वो सारी चीज़ें कहाँ पे आएगा, आपके assembly info.cs फाइल में, जो कि ये वाली फाइल है। उसके बाद नेक्स्ट फाइल है आपके पास में, यहाँ पे दिख रहा है आपको रेफरेंसेस। रेफरेंसेस मतलब नेम स्पेसेस, जो आपके इनिशियली इस एप्लीकेशन के लिए जो नेम स्पेसेस ज़रूरी हैं वो आपके नेम स्पेसेस यहाँ पे गिवन है। उसके बाद है एप्लीकेशन app.config, ये एप्लीकेशन कैसे कन्फिगर हुआ है उसके बारे में, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है आपका फ्रेमवर्क। आपको दिखा, आपने सिलेक्ट किया था 4.7.2, यहाँ पे गिवन है 4.7.2, और इसका वर्जन क्या है 4.0, जो रनएट वर्जन में सपोर्ट करेगा। तो ये इसमें आपको ये जो फाइलें मैं आपको दिखा रहा हूँ उसमें कोई चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और एक जो आपका UI पेज होगा, UI मतलब जिस पे आप काम करोगे, वो होगा आपका program.cs। एक पेज है, एक क्लास है। अब ये देखो आपकी ये जो मेरे क्लास ओपन किया है, इस क्लास के अंदर में कुछ नेम स्पेसेस हैं, रेफरेंसेस हैं। ये रेफरेंसेस की वजह से इसकी कैपेबिलिटीज़ आपको मिल रही है कि एक तो थ्रेडिंग होगा, थ्रेडिंग मतलब मल्टीटास्किंग।
मल्टी टास्किंग थ्रेड यहाँ पे चलेगा आपका, यानी कि एक समय में कई सारे वर्किंग हो सकती है। यानी कि सेम टाइम पे अगर मैं एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कराता हूँ तो सबसे पहले क्या होगा, कंपाइलर कंपाइल भी करेगा, उसमें CLR भी काम आ रहा है, उसमें GIT भी वर्क कर रहा है, साथ में उसके जो कोड है हमारे MSIL में कन्वर्ट हो रहे हैं, फिर मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट होंगे। रन टाइम में जो रिसोर्सेज फ्रेमवर्क को चाहिए, मतलब एप्लीकेशन को चाहिए, वो फ्रेमवर्क अलॉट कर रहा है। तो देयर इज सो मेनी टास्क रन एट अ टाइम, दिस इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। ठीक है, तो थ्रेडिंग यहाँ पे कॉल होगा। टेक्स्ट मतलब आप जो स्ट्रिंग हम लोग यूज़ कर रहे हैं एज अ इनपुट आउटपुट के लिए वो करेगा। लिंक ही होता है लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी, ऐसा जब भी इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, और इसमें हटा भी दो तो चलेगा, बट कोई फ़ायदा नहीं, हटा छोड़ देते हैं, रहने देते हैं। और फिर सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनरिक, सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनरिक मतलब क्या हो गया, इसमें जितने भी आपके एरेज होंगे, जितने भी एरे पॉइंटर हैं, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग बिल्डर है, वो सारा कुछ इसके अंदर में आएगा। और सिस्टम इसका मेन रूट क्लास है, जो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हेडर में एक सिस्टम आता है, उसके नीचे सारे ड्राइव्ड होता है। तो इस तरह से कुछ नेम स्पेसेस आ गए। एक जो एप्लीकेशन हम डेवलप कर रहे हैं कंसोल एप्लीकेशन 4, वो भी क्या है, वो भी एक एप्लीकेशन है, वो भी एक एप्लीकेशन है, और वो एक एज अ नेम स्पेस ट्रीट हो रहा है। एज अ नेम स्पेस वो ट्रीट हो रहा है कि मतलब ये जो एप्लीकेशन हमने डेवलप किया वो एज अ नेम स्पेस है। और यहाँ पे इंटरनल के बाद वो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है, क्लास बनी हुई है, इंटरनल क्लास प्रोग्राम, और इस इंटरनल क्लास प्रोग्राम के अंदर में स्टैटिक वॉइड मेन एक फंक्शन डिक्लेयर्ड है। स्टैटिक वॉइड मेन एक फंक्शन डिक्लेयर है। और ये इंटरनल का मतलब कि सिर्फ और सिर्फ ये ही एप्लीकेशन जो कंसोल एप्लीकेशन 4 है वही एक्सेस कर सकता है। एप्लीकेशन 5 या एप्लीकेशन 6 अगर चाहे तो एक्सेस नहीं कर सकता। इंटरनल प्रॉपर्टी का एक्सेस स्पेसिफायर का मतलब तो ये होता है। अब चलो हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा एक एप्लीकेशन डेवलप करने जा रहे हैं कि जैसे मैंने कहा आपको एक बनाने के लिए एक बाइक के नाम से मैं, या व्हीकल के नाम से मैं एक क्लास बनाने जा रहा हूँ। तो मैंने क्या बनाना है यहाँ पे, जो ये क्लास है, ये भी एक क्लास, एक पूरा एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन के अंदर एक क्लास है, इसका नाम है प्रोग्राम। ये प्रोग्राम के अंदर में मेन फंक्शन डिक्लेयर है। ठीक है, ये तब जरूरत पड़ेगी जब मैं उसको रन कराऊंगा किसी भी क्लास को। तो मैं इस क्लास को भी यहाँ पे छोड़ देता हूँ और आता हूँ ऊपर, और यहाँ पे मैं एक क्लास बनाने जा रहा हूँ, पब्लिक क्लास, और इस क्लास का नाम मैं यहाँ पे देने जा रहा हूँ व्हीकल। व्हीकल के नाम से मैंने एक क्लास बनाई, ये मेरा एक क्लास है पब्लिक क्लास। अब व्हीकल क्लास के अंदर में मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ डिक्लेयर करूँगा, जैसे व्हीकल का नाम हो गया, है ना, व्हीकल तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो व्हीकल का मैं सपोज कर लो, मैं व्हीकल की कुछ प्रॉपर्टीज़ डिक्लेयर करने जा रहा हूँ। जैसे व्हीकल का एक अपना नाम दूंगा, उसकी इंजन होगा, उसका कलर होगा, उसकी प्राइस होगी। ये 4 प्रॉपर्टीज़ मैं डिक्लेयर करने जा रहा हूँ। तो मैं प्रॉपर्टीज़ इस तरह से डिक्लेयर कर सकता हूँ। अब नेम है, नेम शुड बी स्ट्रिंग, पब्लिक टाइप का नेम शुड बी स्ट्रिंग। तो इसमें देखो एक आपको एक AI की के बेस पे ना आपको एक हिंट देता है ये कि क्या ये इट शुड बी लाइक दिस। क्या आप गेट सेट प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहते हो? नहीं, मैं गेट सेट तो नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि एक स्ट्रिंग, पब्लिक स्ट्रिंग नेम के नाम से, व्हीकल नेम के नाम से ना, व्हीकल अंडरस्कोर नेम के नाम से एक प्रॉपर्टी मैं चाहता हूँ। और उसके अंदर में नेम के अंदर में मैंने कोई भी कार की प्रॉपर्टी, कोई व्हीकल के नेम का प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। जैसे मैंने डाल दिया सेंट्रो इज़ द नेम ऑफ द व्हीकल। उसी तरह से मैं दूसरी प्रॉपर्टी व्हीकल का एक मैं चाहता हूँ कि व्हीकल की वो आ जाए अपने पास में, व्हीकल का हम लेते हैं कॉस्ट, है ना, उसकी कॉस्ट कितनी होगी। तो वो भी स्ट्रिंग टाइप मैंने लिया तो डबल कोट्स में ही जाएगा कॉस्ट में। तो मैंने इसका स्ट्रिंग का मैं 5 लाख का कॉस्ट डाल दिया इसमें। ठीक है, 1 2, ठीक है, 5 लाख आ गया। और अब मैं इसका व्हीकल का कलर देना चाहता हूँ, सपोज कर लो। तो यहाँ पे पब्लिक व्हीकल की आईडी दे रहा है, मांग रहा है, तो आईडी की वजह पे मैं इंटीजर के अंदर में मैं उसका क्या देता हूँ, पब्लिक स्ट्रिंग व्हीकल कलर। ठीक है, एक कलर प्रॉपर्टी मैंने, ये बेसिकली दीज आर द प्रॉपर्टीज, और कलर मैं यहाँ पे देता हूँ उसका रेड। ये मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ डिक्लेयर कर रहा हूँ। ये प्रॉपर्टीज़ हो सकता है कि मेरे को रन टाइम पे भी मैं कॉल कर सकता हूँ। ये चीज़ें मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, मैं चीज़ें बना रहा हूँ। तो जो मेरे पास में स्टॉक में है मैं वही यूज़र को दूंगा। तो ये एक क्लास है जिसको हम लोग इनकैप्सुलेशन का पार्ट कह सकते हैं। एक इनकैप्सुलेटेड है जहाँ पे सारी चीज़ें पब्लिकली मैंने डिक्लेयर कर ली। लेकिन कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होंगी जो मैं पब्लिक नहीं रखना चाहूँगा, जैसे कि इंजन का कॉन्फ़िगरेशन मैं नहीं चाहूँगा कि आउटसाइड द वर्ल्ड एक्सेस हो। तो हम क्या करेंगे, उसको उसको हम लेंगे यहाँ पे प्राइवेट। तो प्राइवेट मैंने स्ट्रिंग टाइप का, सपोज कर लो एक स्ट्रिंग टाइप का मैंने यहाँ पे व्हीकल का मैं व्हीकल का लेता हूँ। तो
केस सेंसिटिव भी है सर? यस, जो हम डिक्लेयर कर रहे हैं वही लेगा। ये जैसे हम डिक्लेयर कर रहे हैं ये यूज़र डिफाइंड टाइप है, इसको हम जैसे भी डिक्लेयर करेंगे उसी हिसाब से वो लेके चलेगा उसको, ठीक है। अब यहाँ पे इंजन का मैंने इंजन का कोई कॉन्फ़िगरेशन है जो मैंने यहाँ पे स्टोर करा दिया, दैट कैन बी स्टोर इनसाइड द एज अ दैट इज डिक्लेयर एज अ प्राइवेट, ठीक है। इसको हमने प्राइवेटली इसको डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। वो अब शेयर नहीं होगा आउटसाइड द वर्ल्ड, मतलब अगर मैं चाहूँगा कि व्हीकल के इंजन की प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कराऊँ तो वो नहीं लेगा बाहर। अब जो ये मैंने 4 मेथड बनाए हैं, इन 4 मेथड को आउटसाइड द वर्ल्ड एक्सेस कराने के लिए, अब मैं जो पब्लिक बनाया वो तो एक्सेस होगा बाहर, अब जो पब्लिक है उसको एक्सेस करना है बाहर। ये इसकी कैटेगरी नहीं बन रही तो मैंने इसमें एक्सेसरीज में डाल दिया और ट्राई टू मेक सम कैटेगरीज। तो या अगर आपको सपोज कर लो पब्लिकली अब इसको एक्सेस करना है, इन तीनों प्रॉपर्टी को तो बाहर एक्सेस करोगे, चौथी को नहीं कर सकते, सिर्फ क्लास का काम करें, क्योंकि आई एम गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ इनकैप्सुलेशन। ये इनकैप्सुलेशन का पार्ट है जहाँ पे मैंने क्या बोला था, रैपिंग ऑफ डेटा मेथड मेंबर टुगेदर इन अ सिंगल यूनिट। तो दिस इज अ क्लास नेम इज व्हीकल। इन व्हीकल आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब सम मेथड्स, ये सब प्रॉपर्टीज हैं, दीज आर, इसको आप लोग क्या बोल सकते हो, इसको आप इस तरह से कमेंट कर सकते हो, प्रॉपर्टीज, दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ द क्लास, ठीक है। ये क्लास की प्रॉपर्टी होगी। आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट सम मैथड्स। मेथड मैं पब्लिक टाइप का बनाऊंगा, किसके लिए, सबसे पहले व्हीकल के नेम के लिए। तो व्हीकल के नेम के लिए मैंने पब्लिकली एक प्रॉपर्टी डिक्लेयर करी, पब्लिक। और अब मुझे किसके लिए बनाना है, व्हीकल नेम। व्हीकल नेम का रिटर्न टाइप क्या है, व्हीकल नेम का ऑब्जेक्ट जो डेटा टाइप है वो क्या है, स्ट्रिंग है। तो मुझे रिटर्न टाइप क्या लेना होगा, स्ट्रिंग, ठीक है। और मैंने इसका नाम जो जिससे मैं इसका नेम गेट कर सकूं उसके लिए मैं क्या लूँगा, गेट के नाम से ले सकते हैं, गेट नेम के नाम से ले लिया मैंने। गेट नेम इज अ नेम ऑफ, और ये जो हम प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर रहे हैं दिस इज अ प्रॉपर्टी, सॉरी मेथड एक बना रहे हैं हम, और इस मेथड के अंदर मैं क्या रिटर्न करने जा रहा हूँ, व्हीकल के नेम को, यानी कि जो नेम मैंने यहाँ पे साइन किया है तो मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, ये मेरे को सेम सिंटेक्स चाहिए, तो मैंने डबल टैप कर दिया, सेम सिंटेक्स आ गया। तो मतलब ये क्या हुआ कि एक तुमने यहाँ पे एक मेथड या फंक्शन आपने बनाया जिसका नाम क्या है, गेट नेम, और उसका जो डेटा टाइप है जिसको तुम्हें रिटर्न कराना है, किसको कराना है, व्हीकल के नेम को रिटर्न कराना है। तो व्हीकल का नेम के लिए मुझे रिटर्न टाइप क्या दे दिया मैंने, रिटर्न टाइप क्या दिया मैंने, स्ट्रिंग। क्यों, क्योंकि व्हीकल का नेम का डेटा टाइप क्या था, स्ट्रिंग, समझे। तो ये कर्ली ब्रेसेस को लगाएं, कर्ली ब्रेसेस लाइन इस स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए। जो ये देखो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, ये वो स्ट्रक्चर है, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, यहाँ पे कभी भी सेमीकोलन नहीं लगेगा। सेमीकोलन कब लगेगा, यहाँ पे लगेगा, पहले जो ये लगेगा, ये एक मेथड, जब ये मेथड और फंक्शन होता है दैट शुड बी स्टार्ट एंड क्लोज विद स्मॉल ब्रैकेट्स। तो उसमें तो नहीं लगाया हमने पब्लिक क्लास व्हीकल में, कहाँ, ये क्लास है ना, क्लास में नहीं लगाते। अच्छा, ये मेथड है, मेथड और फंक्शन में लगाते हैं। जब भी मेथड आप डिक्लेयर करोगे, बनाओगे या फंक्शन बनाओगे, तो मेथड एंड फंक्शन के अंदर में क्या होता है, कुछ सिग्नेचर्स हमें पास आउट करने होते हैं, कुछ डेटा टाइप हमें पास करना होता है। जैसे इसके अंदर मैंने नहीं किया, इसमें मैंने सीधा यहाँ रिटर्न करा दिया जो मैंने दिया हुआ। अगर मैं चाहता तो यहाँ पे भी कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिक्लेयर कर सकता था, इसीलिए इसके एक ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स होते हैं। तो उसी तरह से मुझे ये पहले मैंने किसके लिए बनाया, व्हीकल नेम के लिए बना दिया। अब सेम मुझे किसके लिए बनाना है, कॉस्ट के लिए और व्हीकल के लिए। तो मैं सेम इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और नीचे पेस्ट करते हैं। एक और चाहिए मुझे। अब यहाँ पे देखो सेम नेम बार बार आ रहा है तो रिप्लिकेशन हो रहा है तो एरर आएगा। अब मुझे किसके लिए कॉस्ट लेना है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया नेम की जगह पे कॉस्ट, और कॉस्ट के लिए मैंने क्या किया, व्हीकल का कॉस्ट यहाँ पे रिटर्न करा दिया। कॉस्ट कौन सा है, ये वाला। यानी कि ये मेथड अगर आउटसाइड द वर्ल्ड एक्सेस होगा तो क्या होगा, ये क्या रिटर्न करेगा, ये 5 lakhs रिटर्न करेगा, समझे। और यहाँ पे गेट अगर मैं करता हूँ, गेट कलर करता हूँ, तो कलर जो मेरे पास में स्टॉक में है वो रिटर्न करेगा कलर। तो यहाँ पे मैं रिटर्न क्या कराऊंगा, गेट कलर, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, ये मेरी क्या प्रॉपर्टीज थे और ये मेरे क्या है, दीज आर मैथड्स, मैथड्स ऑफ द क्लास का एक मेथड है। तो ये दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इनकैप्सुलेशन।
इनकैप्सुलेशन में मैंने आपको क्या बोला था, रैपिंग ऑफ डेटा मेथड टुगेदर इन सिंगल यूनिट। अब क्या है यहाँ पे मेरे पास नेम की भी प्रॉपर्टी है, मेरे पास कलर का भी है, मेरे पास में कॉस्ट का भी है, और यहाँ पे अगर कोई तीसरा, अगर ये ऑब्जेक्ट चाहे, कलर ऑब्जेक्ट चाहे कि नेम की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना तो कर सकता है। सेम यूनिट में हो ना तुम, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो तुम्हें तो पता होना चाहिए कि तुम जो कलर पे काम कर रहे हो कौन सी इंजन का है या कौन से किस कॉस्ट का है, कौन सा कलर मुझे करना है इस पे, तो सारे एक दूसरे से एक्सेस कर सकते हैं प्रॉपर्टी, तभी तो वो बना पाएंगे। नहीं तो फिर कलर वाला अगर मान लो को प्राइवेट कर दे, उसको अलग अलग कर दे, तो वो कैसे करेगा कलर किसमें किस रेंज का है, कौन सा कलर मुझे इम्प्लीमेंट करना है, वो कैसे उसको पता चलेगी। सही बात है। तो वो एक रैपिंग ऑफ डेटा ज़रूरी है कि आपस में सारी इन्फॉर्मेशन क्या होगा, एक बार शेयरेबल होगा। जैसे एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की टीम है, उसके अंदर में जितने बच्चे काम करते हैं एक टीम के अंदर, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपस में शेयर करते हैं, लेकिन दूसरी टीम को नहीं पता होता कि वो क्या कर रहे हैं, तो उनके लिए वो डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये जो मेरी क्लास है, इसके लिए मैं दूसरी क्लास को अगर मैं बोलूँ तो डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट है, दूसरा क्लास इसको एक्सेस नहीं कर सकता। अब चूंकि जो एक्सेस जो करेगा वो कौन सा करेगा, जिसको मैंने पब्लिक डिफाइन किया है। मैंने जिसको पब्लिक डिफाइन किया है वही एक्सेस होगा, लेकिन जिसको मैंने प्राइवेट डिफाइन किया वो आउटसाइड द वर्ल्ड एक्सेस नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे एक चौथी बनाएं, उसमें ये एक्सेस नहीं होगा private इस का? क्लास में तो एक्सेस हो जाएगा पब्लिकली, अगर मैं पब्लिक बनाऊंगा तो एक्सेस होगा आउटसाइड, लेकिन ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी को मैं सोचूंगा कि मैं चौथे को अगर मैं बना देता हूँ, मान लो यहाँ पे मैंने चौथे का बना दिया प्राइवेट के लिए, क्यों बनाया प्राइवेट के, क्योंकि ये प्राइवेट था तो मैंने इसका ले लिया प्राइवेट। अगर पब्लिक कर दें तो लेगा ये? पब्लिक करेंगे तो लेगा, उसके लिए भी तरीका है करने का। जैसे यहाँ पे पब्लिक कर दे, वहाँ प्राइवेट ही रहने दे। ऐसा होता है, मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। जैसे ये प्राइवेट कर दिया तो प्राइवेट के अंदर में मैंने यहाँ पे गेट नेम की जगह पे मैंने गेट इंजन कर दिया, तो इंजन को मैं चाहूँगा तो बाहर वो एक्सेस हो जाएगा। अगर मैंने गेट इंजन कर दिया और यहाँ पे मैंने प्राइवेट कर दिया, तो प्राइवेट में क्या करेगा, ये इंजन की कॉन्फ़िगरेशन को रिटर्न करेगा, ठीक है। गेट इंजन, अब इंजन को प्राइवेट लिया तो प्राइवेट वाला तो एक्सेस करेगा ही करेगा, लेकिन अगर मैं चाहूँगा कि आउटसाइड द वर्ल्ड एक्सेस हो, यानी कि ये तो क्लास दूसरा है और ये दूसरा क्लास है अभी, अब इस क्लास को भी मैं एज ए पब्लिक ले लेता हूँ, ठीक है। जो ये पहले प्राइवेट था तो मैंने इसको पब्लिक ले लिया। केस सेंसिटिव पे ध्यान रखना, जो वर्ड्स आ रहे हैं वो अपने आप क्लिक करके ले लो, उसमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मैं अगर आउटसाइड द वर्ल्ड, ये तो एक क्लास हो गई, ये दूसरा क्लास है, ये दूसरी क्लास है। अब मैं इस क्लास में, ये मेन क्लास में मैं इस क्लास को एक्सेस करना चाहता हूँ, इस क्लास को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसका एक एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट मैं आउटसाइड द क्लास बनाऊंगा। इस क्लास का नाम क्या है, व्हीकल। और व्हीकल क्लास का मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, किसके अंदर में, मेन फंक्शन के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग व्हीकल वी इक्वल्स टू न्यू व्हीकल। ये सबसे बड़ा इसमें अच्छा एडवांटेज ये है कि जब तुम लिखते हो ना तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास एक क्लू दे देता है, तो उसको आप सेलेक्ट कर लो, अपने आप वो बता देता है कि तुम्हें क्या करना है। अब जैसे वी के नाम से मैंने ऑब्जेक्ट आ गया, अब वी डॉट व्हीकल का नेम आ रहा है, देखो अब वी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हीकल क्लास को। व्हीकल क्लास के अंदर में कौन सी एक प्रॉपर्टी है, नेम है, देखो नेम यहाँ पे शो कर रहा है ना। लेकिन मैंने तो ऊपर नेम असाइन किया हुआ है, तो मैं नेम यहाँ पे नहीं देना चाहता हूँ, उसको मैं कॉल करना चाहता हूँ, उसको मैं कॉल करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे स्क्रीन पे लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे मैं एक पहले मैसेज शो कराना चाहता हूँ डबल कोट्स में, द नेम ऑफ व्हीकल इज, एक मैंने कोलन ले लिया, स्पेस दे दिया और प्लस का साइन देते कॉन्कैटिनेशनल ऑपरेटर। अब जो कि ये स्ट्रिंग है और जो दूसरे आने वाला है वो भी स्ट्रिंग है, तो कॉन्कैटिनेट कर देगा, जोड़ देगा, यानी कि दो स्ट्रिंग को जोड़ देगा। लेकिन अगर ये ऑपरेंड क्या होता है, इंटीजर होता तो वो प्लस कर देता, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो अब मुझे किसको कॉल करना है, मुझे नेम वाले को कॉल करना है, और उसका नाम क्या है, गेट नेम। और गेट नेम किसके अंदर में है, व्हीकल क्लास में, और व्हीकल क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, वी। तो मैं क्या लिखूंगा, वी डॉट गेट नेम, और उसके बाद मैंने ओपन ब्रैकेट्स एंड क्लोज करेंगे, क्योंकि वो मेथड था तो वो मेथड यहाँ पे कॉल हो जाएगा। और मेथड के अंदर में जो आउटपुट था वो क्या आ जाएगा, द नेम ऑफ द व्हीकल इज सेंट्रो। सेंट्रो कहाँ पे था, यहाँ पे है, सेंट्रो डिफाइन इज हेयर। इम्प्लीमेंटेशन जो है सेंट्रो का वो यहाँ है, यानी कि मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने क्या किया, उसके ऑब्जेक्ट को कॉल कर लिया। दिस इज एग्जांपल ऑफ इनकैप्सुलेशन। आप आउटसाइड द वर्ल्ड आप फोन को एक्सेस कर रहे हो, फोन को तो एक्सेस कर रहे हो आप, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं पता। हाँ, ये तो पब्लिक को क्या ना, प्राइवेट को अगर करना हो तो नहीं कर सकते ना,
उसको एक्सेस नहीं कर सकते। उसकी पब्लिक क्लास नहीं बना सकते। बना सकते हैं, मतलब ऐसे नहीं कर सकते। अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट को एक्सेस नहीं कर सकते, तो पब्लिक करना पड़ेगा। नहीं तो दूसरा तरीका है, मैं बताता हूँ, पहले इसको देख लो एक बार। ये समझ में आया? हाँ ये समझ तो इसी तरह से हम कई सारी प्रॉपर्टीज़ को हम डिक्लेयर को कॉल कर सकते हैं। जैसे मैं चारों प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहूँगा, 2 3 4, चारों प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए मैंने लिखा व्हीकल का नेम, फिर मैंने क्या लिखना था, कॉस्ट, और कॉस्ट के लिए मैंने क्या करना है, यहाँ पे गेट कॉस्ट के नाम से है। हाँ कंट्रोल स्पेस बार दोगे तो अपने आप आ जाएगा, कॉस्ट का वाला सेलेक्ट कर लो, ठीक है। और कॉस्ट के बाद क्या था, व्हीकल का नेम ऑफ द कलर, व्हीकल, सॉरी ये क्या था, नेम हो ना, द कॉस्ट, यहाँ पे आना था ना, कॉस्ट ऑफ द व्हीकल, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, नेम के बाद कॉस्ट के बाद क्या था उसका, कलर, कलर। कलर के लिए हम लोग यहाँ पे गेट कलर ले लेते हैं, कंट्रोल स्पेस बार। अब चौथी प्रॉपर्टी जो थी हमारा इंजन, इंजन ऑफ व्हीकल इज, अगर मैं यहाँ पे गेट इंजन को कॉल करने की कोशिश करूँगा वो कुछ नहीं आएगा आपके पास, नो सजेस्टेड। प्राइवेट है वहाँ, प्राइवेट इसको एक्सेस करेगा ही नहीं। अगर मैं फोर्सली इसको यहाँ से कॉपी करके गेट इंजन को कॉपी करके मैं यहाँ पे डाल दूँ तो ये देखो एरर आएगा। और ये यहाँ पे जब भी आप कर्सर का पॉइंटर ले जाओगे तो वहाँ लिखा आएगा द व्हीकल गेट नेम इज इन एक्सेसिबल ड्यू टू द प्रोटेक्शन लेवल। प्रोटेक्शन लेवल उसका क्या था, प्राइवेट, इसीलिए वो एक्सेस नहीं करेगा आउटसाइड द वर्ल्ड, समझे। उसको एक्सेस करने देगा ही नहीं क्योंकि आपने इसको एज अ प्राइवेट लिया प्राइवेट कर रखा है, इसीलिए एक्सेस नहीं करें। लेकिन अगर आप इसको एज अ पब्लिक डिक्लेयर कर देते हो, इसको अगर आपने यहाँ पे पब्लिक डिक्लेयर कर दिया, पब्लिक स्ट्रिंग गेट, और इसके अंदर में पब्लिक के अंदर में तुमने इंजन को कॉल कर लिया प्राइवेट वाले ऑब्जेक्ट को, तो देखो यहाँ पे ठीक हो गया। हाँ अब वो लेगा एक्सेस करने, अब देगा, क्यों, क्योंकि आपने एज अ पब्लिक दे दिया। लेकिन हम पब्लिक नहीं देंगे, कुछ चीज़ों को मैं ऐसा रखेंगे ना जो कि हिडन कॉन्फ़िगरेशन हो, हम क्यों एक्सेस कराएंगे बाहर, एक्सेस कराएंगे, सही बात है। लेकिन एक्सेस कराने के लिए हम ऐसे करा सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं एज अ प्राइवेट कर देता हूँ फिर से, ताकि मैं नहीं चाहता हूँ कि बाहर के लेवल में एक्सेस हो, तो ये देखो यहाँ पे एरर शो करेगा। तो इस तरह से इसको हम कमेंट कर देते हैं, दैट कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड द वर्ल्ड, ठीक है। तो दिस इज अ लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, यू आर अचीविंग एब्स्ट्रैक्शन हियर। तुम एब्स्ट्रैक्शन अचीव हुई आउटसाइड द वर्ल्ड, मेन मेथड में तुम इसको कॉल कर रहे हो, जहाँ तुम्हें एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे तुम अपने मोबाइल को प्रोड्यूस कर रहे हो, जहाँ पे तुम्हारा यूज़ हो रहा हुआ एप्लीकेशन, वो मेन फंक्शन है, ठीक है। अब इसको मैं अगर रीड करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा, क्योंकि कंपाइलर को राइट कराया है, तो कंपाइलर जब तक रीड नहीं करेगा तो राइट नहीं कर सकता है। तो कंसोल डॉट रीड लाइन तुम्हें लिखना पड़ेगा उसको रीड कराने के लिए। अच्छा सर, जैसे C++ में सी आउट और सी इन होता है, तो वो ये उसी तरह से यहाँ पे है, हाँ ये राइट लाइन और ये, हाँ राइट लाइन वही सेम है, सी आउट और सी इन का कॉन्सेप्ट है। अब मैं इसको रन कराने के लिए मुझे क्या करना होगा, प्रोजेक्ट में जाके प्रॉपर्टी सेलेक्ट करना होगा। प्रॉपर्टीज़ के अंदर में एक स्टार्टअप ऑब्जेक्ट के नाम से एक ऑब्जेक्ट होगा, स्टार्टअप ऑब्जेक्ट, उसके अंदर में तुम्हारा जो मेन क्लास होगा। अब कंसोल के अंदर में मेन क्लास किस में डिफाइंड है, प्रोग्राम के अंदर। प्रोग्राम एक नाम क्लास का नाम है। तो देखो यहाँ पे दो क्लास थे मेरे पास अभी, कौन कौन से, एक प्रोग्राम और दूसरा व्हीकल। तो व्हीकल नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है व्हीकल, क्योंकि व्हीकल जो है उसके अंदर में मेन फंक्शन नहीं है। जहाँ पे मेन फंक्शन होगा वही क्लास का नाम यहाँ पे शो करेगा। मेन फंक्शन मतलब जो भी मैंने आपको बताया, मेन फंक्शन इज दिस वन, इज अ मेन फंक्शन ना, ये मेन फंक्शन है ना, ये आपका पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अच्छा मेन ये वाला फंक्शन, मेन फंक्शन जहाँ पे होगा वही होगा, उसी का नाम, उसी का क्लास का नाम शो करेगा, क्योंकि मेन फंक्शन के अंदर मैं जो चाहता हूँ डिक्लेयर करना वही मैं लिखूंगा। इस क्लास में मैंने मेन फंक्शन बनाया इसके लिए। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करा के देखता हूँ, तो आप देखोगे कंसोल पे फॉर्म पे आपके पास में ये चार ऑब्जेक्ट, जो तीन ऑब्जेक्ट जो थे वो तीनों ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे विजिबल नजर आएंगे।
देखो यहाँ पे क्या आया आपके आउटपुट में, वही आया था नेम जो हमने लिखा था आ गया। व्हीकल इज सेंट्रल व्हीकल प्राइवेट छोड़ के बाकी सारी आ रही पब्लिक क्लास। ठीक है ना। जी सर। तो ये आपका एग्जाम्पल दोनों चीज़ों का हो गया, किसका किसका, इनकैप्सुलेशन का और एब्स्ट्रैक्शन का। ठीक है ना। तो ये तो दोनों चीज़ें abstraction हो गया आपकी, ना, abstraction ये का जो तो। दोनों चीज़ें हो गई, दिस इज एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। और इसके ऊपर वाला जो एग्जांपल था वो क्या था, इनकैप्सुलेशन का, ये रैपिंग ऑफ डेटा मेथड टुगेदर इन अ सिंगल यूनिट। हम्म। और यहाँ पे डेटा तो हाइडिंग जो का भी output कॉन्सेप्ट है। वो एब्स्ट्रैक्शन है। हाँ, जो आउटपुट आया वो एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट आया, जिसमें आपका इम्प्लीमेंटेशन नहीं पता आपको। हाँ आपको सिर्फ क्या आ रहा है, व्हीकल आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो आपको बस उसका आउटपुट दिख रहा है, बट आपको नहीं पता कि आउटपुट आया कैसे। परफॉर्म कैसे हुआ है। हाँ, इसके ऊपर में आपने कैसे मेथड का, क्या आपने अलग से लिखा है, क्या इसके बीच में आपने पास किया है, दे डोंट नो अबाउट दैट। क्या इसके अंदर आपने डाला है, इतना आपके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, आपको उसको नहीं पता। कुछ नहीं पता। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हो गई आपकी, एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन। इनका- अगर मैं इनहेरिटेंस की बात करता हूँ, हाँ अगर मैं इनहेरिटेंस की बात करता हूँ, तो इनहेरिटेंस का मैंने आपको बताया था कि इनहेरिटेंस इज अ मैकेनिज्म टू एक्वायरिंग द पेरेंट क्लास प्रॉपर्टी इनटू अ ड्राइव क्लास। मतलब एक पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी में हम ड्राइव क्लास के प्रॉपर्टी को ऐड कर सकते हैं। तो मुझे इसके लिए देखो, अभी मेरे पास एक ही प्रोग्राम के नाम से क्लास है, अब मैं एक नया क्लास ऐड करने जा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट में जाके मैंने एक ऐड न्यू क्लास कर लिया, या मैं चाहूँ तो इसी क्लास के अंदर में भी कर सकता हूँ, या चाहे तो एक नया क्लास बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कोड में जाके ना एक क्लास ऐड कर लेता हूँ। उस क्लास का नाम मैं रखता हूँ इनहेरिट के लिए इन हैरी, इन हैरी के नाम से, इनहेरिटेंस यूज़ करना जा रहा हूँ। इन हैरी के नाम से मैंने क्लास ले लिया। तो यहाँ पे पब्लिक इंटरनल क्लास आ गया इन हैरी, इसको मैं पब्लिक कर देता हूँ, क्योंकि 2022 के अंदर में जितने भी क्लासेस बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं वो इंटरनल के नाम से आते हैं। पहले जो थे वो पब्लिकली आते थे, अब इंटरनल आते हैं। हम इंटरनल आता है ये तो। हाँ, तो ये है, इसके अंदर देखो कोई मेन क्लास नहीं है, वो मेन क्लास मुझे चाहिए होगी। अगर इसे सब मैं इंटरनल कर दूं तो आउटपुट में शो होगा इसका आउटपुट। हाँ बिल्कुल होगा, लेकिन सिर्फ इसी ऐप, वही एप्लीकेशन एक्सेस करेगा, आउटसाइड एप्लीकेशन एक्सेस नहीं करेगा। यही मतलब .NET एक्सेस हो पाएगा खाली। नहीं भाई, जो ये एप्लीकेशन तुमने बनाया, इस एप्लीकेशन का नाम क्या है, वेब एप्लीकेशन, कंसोल एप्लीकेशन 4 ही एक्सेस कर सकता है इसको। अच्छा। और 5 अगर चाहेगा तो नहीं एक्सेस कर सकता, क्योंकि इंटरनल लिया है तुम। इंटरनल मतलब अंदर अंदर सब कुछ। हाँ, पब्लिक किया मतलब 5 भी इसको एक्सेस कर सकता है, अच्छा। इसका मतलब ये है। तो ये तुम्हारा एक क्लास है। इस इनहेरिटेंस क्लास में तुमने ये, इसमें हम इनहेरिटेंस को हम लोग मेन क्लास बना लेते हैं। मैं एक बनाता हूँ, एक और क्लास बनाता हूँ, पब्लिक क्लास पेरेंट। पेरेंट के नाम से मैंने क्लास बनाई, ठीक है। एक क्लास मैं बनाता हूँ चाइल्ड के नाम से, पब्लिक क्लास चाइल्ड, ठीक है। 2 क्लासेस मैंने बना लिया, और एक क्लास इनहेरिट के नाम से है। इनहेरिट क्लास के अंदर मेरे को मैं चाहता हूँ ये वाला क्लास एक्सेसिबल हो, तो इसके लिए मैं इसके अंदर में मेन फंक्शन डिक्लेयर करूँगा। तो स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। मेन में एम कैपिटल होगा, ध्यान रखना। और इसके अंदर में जो आर्ग्यूमेंट होगा स्ट्रिंग और आर्ट्स आर्ग्यूमेंट्स मैंने पास कर दिया। ये एक मेन फंक्शन मैंने नीचे बना दिया। आर्ट्स का मतलब है आर्ग्यूमेंट्स जो भी हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे भी देखा होगा आपने कि जो हम लोग यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे भी स्ट्रिंग आर्ट्स आर्ग्यूमेंट्स जो हम पास कर रहे हैं, ये आर्ग्यूमेंट्स हैं। दीज आर आर्ग्यूमेंट्स, अच्छा। दीज आर आर्ग्यूमेंट्स, और वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में पास कर रहे हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इज द नेम ऑफ क्लास, सॉरी मेन इज द नेम ऑफ फंक्शन, और वॉइड रिटर्न टाइप। और स्टैटिक का मतलब इट कैन नॉट बी चेंज एट रन टाइम, स्टैटिक है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, आउटपुट को हम चेंज नहीं कर सकते, इसका मतलब होता है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं किस पे, इसको जो ऐसे वाले पेजेस को आप बंद कर सकते हो। तो आपके पास देखा जाए तो तुम्हारे पास 2 क्लासेस हैं, एक क्लास है पेरेंट, एक क्लास है चाइल्ड, और एक जो है मेन इनहेरिट के नाम से, उसमें तुम इनहेरिट के नाम से तुम्हारा है इनहेरी, और उसके अंदर तुमने एक मेन फंक्शन डिक्लेयर कर रखा है, राइट। अब मुझे क्या करना है, कुछ एक फंक्शन यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेन के अंदर में पेरेंट में बनाऊँ और एक चाइल्ड में बनाऊँ।
और मैं जो पेरेंट में बनाऊंगा उसको चाइल्ड में एक्सेस करूँ, और चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ मेन में कॉल करूँगा, और मैं दोनों के फंक्शन को यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो पॉसिबल के लिए मैं यहाँ पे एक सम के नाम से पब्लिक इंट टाइप का बनाते हैं, इंट सम, और सम के अंदर मैंने इंट सम, और सम के अंदर में मैंने क्या किया, एक इंट आई कॉमा इंट जे, दो हमने पैरामीटर पास कर दिया, और उसके अंदर हमने रिटर्न कर दिया आई प्लस जे को। तो ये क्या करेगा, सम क्या करेगा, सम के नाम से हमने क्या बनाया, एक मेथड बनाया, उस मेथड के अंदर दो प्रॉपर्टीज हमने ले ली, दो सिग्नेचर लिए, दोनों इंटीजर टाइप के ले लिए। अगर मैं यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म की बात करता हूँ, पॉलीमॉर्फिज्म में क्या बोला था, वन थिंग्स हैविंग मेनी फॉर्म। तो अगर मैं यहाँ पे सेम को अगर मैं यहाँ से कॉपी करके अगर मैं इसी क्लास के अंदर में इसको मैं डाल देता हूँ इस तरह से, तो यहाँ पे एरर शो करेगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि सेम नेम का ऑब्जेक्ट आप दोबारा नहीं बना सकते, कि आप कह रहा है कि पेरेंट क्लास के अंदर में ऑलरेडी डिफाइन है सम के नाम से, सम के नाम से। तो ये कहता है कि अगर आप इसको इसकी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दोगे, अगर आप इसके रिटर्न टाइप को चेंज करोगे तो मैं करा सकता हूँ। तो मैं इसका रिटर्न टाइप यहाँ पे ले लेता हूँ डबल। अगर मैं इसका रिटर्न टाइप यहाँ पे डबल ले लेता हूँ और इनमें से इसको मैंने क्या किया, रिटर्न टाइप इसका भी डबल डाल दिया, इसके सिग्नेचर मैंने चेंज कर दिया, तो देखो अब ये ठीक हो गया। अब ये ठीक हो गया क्योंकि इसके पैरामीटर्स और इसके पैरामीटर्स अलग हो गए। नाम तो सेम है सम के नाम से, लेकिन इसके पैरामीटर्स को मैंने अलग कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा, एक का पैरामीटर चेंज कर देंगे तो हाँ, वो सही हो जाएगा। हाँ, अब चेंज हो गया, देखो अब सही हो गया, ये सही हो गया ना, क्योंकि इसके पैरामीटर का ना करें चेंज हो सकता है, बिल्कुल कर ले लेगा। पैरामीटर अलग होने चाहिए, जैसे इंटीजर इंटीजर है, यहाँ पे इंटीजर डबल हो सकता है, डबल इंटीजर हो सकता है, ले लेगा इसका, लेकिन ये वाला टाइप चेंज होना चाहिए, इंटीजर या डबल जो भी है इसका, इसके ये भी चेंज होना चाहिए और इसमें से कोई एक चेंज होना चाहिए, तो वो तुम्हारा एक्सेप्टेबल है। यानी कि देखा जाए तो दोनों काम करेगा। तो दिस इज इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओवरलोडिंग। ओवरराइडिंग क्या हो गया, जब ये चलेगा तो इसके ऊपर, जब दूसरा इसको कॉल करेंगे तो ये इसके ऊपर ओवरराइड कर देगा, ये इसके ऊपर ओवरराइड कर देगा, नहीं मेमोरी में जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो एक ही बनेगा। ठीक है, अगर मैं इसी सिर्फ पेरेंट क्लास को मैं एक्सेस कराना चाहता हूँ फिलहाल में, तो पेरेंट क्लास को एक्सेस कराने के लिए पेरेंट का एक मैं क्या बनाएंगे, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो पेरेंट पी के नाम से ले लेते हैं। ठीक है, पेरेंट पी इज इक्वल टू न्यू पेरेंट, मतलब पी इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ पेरेंट। ठीक है, अब मैं पेरेंट क्लास के थ्रू मैं चाहता हूँ दोनों बिहेवियर को कॉल करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन और सम ऑफ द नंबर इज सम ऑफ द नंबर इज, कोलन देते हैं, थोड़ा स्पेस देते हैं, प्लस का साइन देते हैं, और क्या है मेरा वो ऑब्जेक्ट का नाम क्या था, पी में क्लास का नाम था, डॉट पी के अंदर में किसको हम पास करना चाह रहे हैं, सम को। तो मैंने पी डॉट सम लिखा है, और पी डॉट सम के अंदर में मैं पी डॉट और सम के अंदर मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ इंट आई, एक ले लिया मैंने जिसमें मैंने डाल दिया 10 कॉमा इंट जे इक्वल्स टू 20। अच्छा, ये सर ऊपर भी डिफाइन कर सकते थे और यहाँ पे भी कर सकते हैं, i इक्वल टू 10 और j इक्वल टू 20। हाँ, जैसे ये कोई यहाँ पे एरर दे रहा है क्योंकि ये कह रहा है कि मैं यहाँ पे डिफाइन इसको नहीं करूँगा, तो इसको आप यहाँ से क्या करो, ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ से आप इसको यहाँ से कट कर लो और यहाँ पे डिक्लेयर कर दो इसको। ठीक है, आई, और यहाँ पे तुमने क्या कर दिया, सीधा आपने डाल दिया क्या, आई को डाल दिया। ठीक, और यहाँ से आप इसको यहाँ से भी ऐसे कट करो और इसकी दूसरा यहाँ पे इसको जे की वैल्यू को तुम यहाँ पे डाल दो, सेमीकोलन दे दो, और यहाँ पे तुमने क्या कर पास कर दो तुम अपना जे को। तो यानी कि तुमने जो दो पैरामीटर भेजे हैं, सम के अंदर भी दो पैरामीटर भेजे, उसका टाइप क्या है, इंटीजर। तो ये किसको चलाएगा, इस वाले को चलाएगा, इस मेथड को चलाएगा। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं इसको एग्जाम्पल में, और अब हम लोग करते हैं कंसोल डॉट रीड लाइन। जैसे सीन की तरह इसमें पूरी वो लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे सीन और नहीं में लिखना पड़ती थी, कुछ नहीं लिखने की ज़रूरत है।
इसमें रीड लाइन बहुत ईजी कर दिया। कर्ली ब्रैकेट से हाँ। ले लेगा वो। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर मैं इसको चाहता हूँ कि रन टाइम में मैं देखूँ कि कौन सा मेथड चल रहा है, तो मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा दूँ। ग्रे सी लाइन दिख रही है आपको, आप यहाँ पे ग्रेप, आप चाहते हो कि मेन जब एग्जीक्यूट करे तो मेरे को दिखाए कि कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है, तो मैंने इसको लगाया ब्रेक पॉइंट पहले। उसके बाद मैं स्टार्टअप में किसको डालना चाहता हूँ, इन हैरी को। मैं चाहता हूँ कि इन हैरी जब मेथड है ये वाला कॉल हो, तो उसके लिए मुझे प्रोजेक्ट में जाना होगा, कंसोल पे जाना होगा, और इन हैरी को आपको यहाँ पे क्या करना होगा, स्टार्टअप में डालना होगा। देखो इन हैरी आ गया। अब देखो ऊपर में पेरेंट और चाइल्ड दोनों क्लास थे, वो नाम नहीं आया ना। इनहेरी क्यों आया कि इनहेरी के अंदर में मेन फंक्शन डिक्लेयर था, और किसके अंदर मेन फंक्शन था, प्रोग्राम के अंदर। दोनों आ रहे हैं, वो नहीं आ रहा है, तो मैं इनहेरी वाले को सिलेक्ट करके रन कराता हूँ। तो देखो जैसे ही आपका वहाँ पे कर्सर का पॉइंटर जाएगा, आप ब्रेक पॉइंट पे चला जाएगा। ब्रेक पॉइंट पे आ गया। अब ब्रेक पॉइंट पे आप इस लाइन से, जैसे दिख रहा है आपको, स्टेप से आप चला सकते हो। जिस पे क्लिक करोगे तो देखो एक पहला स्टेप आया, तो उसने ऑब्जेक्ट बनाया, नीचे गया, 2 ऑब्जेक्ट लिया, दोनों आई और 10 के लिए, फिर नीचे गया कंसोल डॉट राइट लाइन सम ऑफ द नंबर। जैसे सम ऑफ नंबर गया, सबसे किसके पास आ गया, ऊपर वाले के पास कॉल किया था, आ गया। नीचे गया, उन दोनों आई और जे की वैल्यू उसके अंदर में डाली, यानी 10 और 20 डाली, और डालने के बाद फिर नीचे गया और कंसोल डॉट राइट लाइन के बाद रीड लाइन किया। आउटपुट क्या आ गया, सम ऑफ नंबर इज 30। ठीक है। अब हम आते हैं इसमें, इसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं। मतलब मैं यहाँ पे इंटीजर की जगह पे मैं कर देता हूँ डबल, इंटीजर की जगह पे मैं करता हूँ डबल, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं करता हूँ डबल, और यहाँ पे मैं करता हूँ 10.5 और 20.5। क्लियर है। मैं अगेन इसको अब रन करने जा रहा हूँ। दोबारा से मैं इसको स्टॉप करके अब रन करने जा रहा हूँ फिर से। अब क्या होगा, मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट हमारा बन गया था सम के नाम से, जो कि इंटीजर टाइप का था। अब ये दोबारा जैसे रन हुआ, फिर से मैं इस पर क्लिक करूंगा, स्टेप पे गया, डबल की वैल्यू डिक्लेयर करी, कंसोल डॉट राइट लाइन पे गया, अब चला गया दूसरे वाले पे। अब वो दूसरे वाले पे चला गया, किस पे, डबल वाले पे चला गया। इस पे क्यों नहीं गया, क्योंकि उसका जो इनपुट टाइप था वो इंटीजर था उस समय, इसलिए उस पे गया था। अब इनपुट टाइप क्या है, डबल है, तो किस पे गया, कितना बेनिफिट है। मतलब एक ऑब्जेक्ट का नाम तो एक ही है ना, सम के नाम से ऑब्जेक्ट जो बन रहा है, हमने कोड 2 बार लिखा है, लेकिन जो मेमोरी में ऑब्जेक्ट जो बनेगा वो सम के नाम से बनेगा। ओवरराइडिंग हो गई, पहला ओवरलोडिंग था, ओवरराइडिंग हो गई, उसी के ऊपर उसने क्या किया, ओवरराइड कर दिया, नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। समझे। तो अभी गया और जाने के बाद देखो नीचे फिर जाएंगे, फिर रिटर्न किया, रिटर्न करने के बाद सीधा आउटपुट क्या आएगा हमारे पास में, 31। पॉइंट को भी उसने ऐड कर दिया, पॉइंट को भी ऐड कर दिया उसने। तो दिस इज द इंटीजर में 30 दिखाता ना, अगर हम इंटीजर रखते तो 30 करता, हाँ उसमें दिखाता ही नहीं, फ्लोटिंग पॉइंट को लेता ही नहीं और एरर आ जाता साथ में, क्योंकि आप वो पास कर रहे हो। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। ये पॉलीमॉर्फिज्म, वन थिंग्स हैविंग मेनी फॉर्म्स। ठीक है। अब मैं आपको इसी में आपको इनहेरिटेंस बताता हूँ। अब इनहेरिटेंस के लिए मैं क्या करता हूँ कि सपोज कर लो एक क्लास के अंदर मैंने एक सम नाम से ये बना दिया इंटीजर का, और मैं सेकंड क्लास के अंदर में इसको यहाँ से मैं कट करता हूँ और मैं एक चाइल्ड क्लास में इसको डाल देता हूँ। अभी 2 अलग अलग क्लास में हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इस क्लास को कॉल करके दोनों को एक्सेस कर लूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर सपोज कर लो एक क्लास में अंदर सिर्फ आपने इंटीजर मेथड ऑलरेडी बनाया हुआ है और दूसरे क्लास के अंदर में आपने फ्लोट बनाया। अब सपोज कर लो यहाँ पे भी मेरे को इंटीजर सम की जरूरत पड़ेगी, तो मुझे क्या दोबारा लिखना पड़ेगा यहाँ पे, इस क्लास में दोबारा मुझे रीराइट करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि क्यों मैं दोबारा रीराइट करूँ, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे बना देता हूँ, मतलब इस क्लास को इसका चाइल्ड बना देता हूँ। अब चाइल्ड, इस क्लास का चाइल्ड इसको बनाने के लिए मुझे यहाँ पे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करना होगा और इस पेरेंट क्लास का नाम लिखना होगा। जैसे मैंने ये लिखा तो ऑटोमेटिकली ये जो क्लास है उस ऊपर वाले क्लास का क्या बन गया, चाइल्ड बन गया। अब मैं चाहूंगा इस क्लास के थ्रू उसको एक्सेस करना, तो मैं अब पेरेंट क्लास का जो मैंने ऑब्जेक्ट पेरेंट क्लास का बनाया था, अब इसको ना बना के मैं चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा चाइल्ड C इक्वल्स टू न्यू चाइल्ड, यानी C के नाम से मैंने क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया चाइल्ड का। अब मैं यहाँ पे इसकी जगह पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ C डॉट सम, देखो कॉल कर रहा है C डॉट सम में मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे डबल को कॉल कर रहा हूँ, तो डबल इसमें है, डबल वाला कॉल हो जाएगा। अब देखो भाई रन करा के देखते हैं, चाइल्ड क्लास में डबल है, डबल वाला मेथड है, वो एक्सेस करके 31 दिखा रहा है। अब आते हैं इसको क्लोज करते हैं।
अब यहाँ पे चाइल्ड की जगह, इसकी जगह पे हम डालते हैं इंटीजर टाइप, जो कि चाइल्ड में नहीं है, है ना, चाइल्ड में नहीं है, और इंटीजर टाइप में डाल रहा हूँ, और इसकी मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर रहा हूँ दोनों की। अभी भी देखो सब कुछ सही है, यहाँ पे मुझे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब मैं इसको रन कराता हूँ, अभी भी वो रिटर्न सही करेगा। अब वो ऊपर वाले पे जाएगा और वहाँ पे 30 रिटर्न कर देगा। अच्छा, पेरेंट बनाते ही उसने उसका इनहेरिट कर ली वैल्यू, कर ली, मतलब मुझे यहाँ पे इस चाइल्ड क्लास को मैंने कॉल किया। देखो यहाँ पे देखो मैकेनिज्म, आपने जो कॉल किया है, आपने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया, पेरेंट का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। आप चाइल्ड के थ्रू अपने पेरेंट की प्रॉपर्टी भी एक्सेस कर ली। अच्छा, उसमें नीचे लिखने की भी जरूरत नहीं है, नहीं पड़ी ना, चाइल्ड बनाते ही वो एक्सेस कर लेगा, वो एक्सेस कर लेगा, पूरी प्रॉपर्टी एक्सेस कर लेगा। जैसे एक बच्चा है, अंदर हम कुछ भी डिक्लेयर करेंगे वो सारी वो चीजें सारी एक्सेस कर लेगा। दैट इज यू डोंट वांट टू राइट अ सेम कोड अगेन अगेन एंड अगेन। उसको बस सिंपल चाइल्ड क्लास बना दो, उसको चाइल्ड बना दो, उसको जो प्रॉपर्टी, वैसे मैंने कैलकुलेटर पूरा बनाया हुआ है, तो मुझे कैलकुलेटर दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ क्या करूँगा, उसको कॉल करूँगा और उसको यूज़ कर सकता हूँ। तो दिस इज अ, देखा जाए तो बहुत बेनिफिशियल है, बिल्कुल सर, क्योंकि उसको है सारी ना, क्लास बनाना है, उसको खाली उसका बस उसका सारी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर लेनी है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ इनहेरिटेंस। समझ में आ गई बात? अब यहाँ पे भी देखो कि जो भी हम आगे जो एप्लीकेशन बनाएंगे उसमें भी वहाँ इनहेरिटेंस का क्या यूज़ करेंगे उस यूआई पेज में, विंडो वेब एप्लीकेशन में, वो भी आपको मैं बताऊँगा आगे। फिलहाल इसको यहीं तक अब स्टॉप करते हैं, बिकॉज द चार जो है देर आर 4 पिलर्स। ये 4 पिलर्स है जो मैंने आपको बताया आज। एक तो प्रोग्राम के अंदर मैंने आपको बताया दिस इज एग्जांपल ऑफ इनकैप्सुलेशन, जो रैपिंग ऑफ डेटा मेथड टुगेदर इन अ सिंगल यूनिट। एक क्लास के अंदर में रैप करके रखा हुआ है, आउटसाइड द क्लास इसको एक्सेस नहीं होगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा हाइडिंग। और इसके बाद मैंने आपको ये बताया दिस इज इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, हाँ सॉरी एब्स्ट्रैक्शन। और एब्स्ट्रैक्शन जो है अचीव किसके थ्रू होता है? इनकैप्सुलेशन के थ्रू। अगर मैंने यहाँ पे पब्लिक कर देंगे तो पब्लिकली सब एक्सेस होंगे, अगर मैं प्राइवेट कर दूंगा तो प्राइवेट होगा। तो मुझे पता है कि कौन सा एक्सेस कराना है, कौन सा एक्सेस नहीं कराना है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन। और ये जो मैंने आपको बताया, हाँ, और ये जो मैंने आपको बताया था दिस इज पॉलीमॉर्फिज्म। अगर मैं एक ही क्लास में दोनों को रख दूंगा तो ये क्या हो गया? पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। और मैं दोनों अलग अलग करा देता हूँ इस तरह से, तो ये हो गया आपका इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब ए ड्राइव क्लास कैन एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट क्लास, ठीक है, जिसको हम लोग मेन फंक्शन के थ्रू कॉल करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी इंटरव्यू में जाओगे तो फर्स्ट राउंड में इस तरह के कुछ एग्जांपल आपसे खुद बनाने के लिए कहता है कि ठीक है आपको आता है तो जस्ट मुझे एक छोटा सा प्रोग्राम बना के दिखाओ जो ये चीज़ अचीव करता हो, जो इनकैप्सुलेशन अचीव करता हो या पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करता हो, इनहेरिटेंस अचीव करता हो, तो ये आप मुझे बना के दिखाओ। तो ये प्रैक्टिस की ज़रूरत है, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, आपको एक बार करने खुद की ज़रूरत है। एक बार कर लोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता है, अगर कुछ डाउट्स होते हैं तो यू कैन आस्क मी, ठीक है।